चलिए क्लास 9 का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3/5 और एंड 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, 5 बोला है, आप उससे एक ज्यादा लीजिए 6, तो आप कितना होगा 5 और उसको रेशनलाइज कीजिए, दोनों साइड क्या किए ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो आपका कितना होगा 18 इधर कितना होगा 30। अब इसमें भी सेम कीजिए, आप ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना होगा 24 और इसमें कितना आएगा 30। अब देखिए 18 और 24 के बीच में हमारा कितना नंबर आ रहा है, जैसे 18/30, फिर क्या आएगा 18/19/30, 30 20/30, 31/30, 22/30, 27/30 और एक क्या आएगा 24/30। अब देखिए हमें 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय निकालना था, जो कि हम लोग निकाल चुके 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आप लोग का आंसर, जो हम लोग क्या किए चलिए क्लास 9, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला 0.3, क्या बोला 0.3 बार। ये क्या बोला है कि हमें p/q के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं, इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है तो क्या हम लोग इसमें मान लेते हैं, लेट x = 0.333 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा इसके ऊपर कितना बार है, एक डिजिट पे बार है, तो हम क्या करेंगे 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप इक्वेशन 1 मान लिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x और इधर से 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक पॉइंट इधर से आएगा तो 3.33 आ जाएगा आपका, ये समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, 2 में से समीकरण को 1 में घटा रहे हैं, तो आपका क्या होगा 10x = 3.33 आएगा। अब इसमें घटाइएगा तो x = 0.33 आएगा। अब बोलिए इसमें साइन सबका घटाएंगे, माइनस साइन सबका साइन चेंज होगा, बोलिए 10 में x जाएगा तो आपका बनेगा 9x। अब इसमें 0 0 0 0 0 0 आएगा, पॉइंट है पॉइंट लगाइए, 3 में 0 जाएगा 3 बचेगा, x = आपका आएगा 3/9, तो कट के आएगा 1/3। हमें देखिए p/q के रूप में व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ, कितना है 1/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, 36/100 दशमलव प्रसार लिखना हमें, इसको क्या करना दशमलव के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, इसमें कितना 0 2 0 कटेगा तो 2 ऊपर जाके क्या बैठेगा पॉइंट, इसमें क्या आएगा 0.36, क्या होगा 36, ये हो गया आपका आंसर। और देखिए आगे इसी क्वेश्चन को रिपीट करेगा कि 36/100 ये क्या दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। हम लोग देखते हैं कि जब भी 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में, क्या बोला m के रूप में आएगा, क्या रूप में आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए देखते हैं 100 को देखते हैं कितना आएगा, इसमें आपका आएगा 50, 2 से जाएगा 25, फिर आपका 5 से जाएगा, देखिए 5 होगा कि नहीं होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 का 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2 के रूप में है, के रूप में है, तो या दशमलव प्रसार क्या है, ये शांत है, क्या है शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्या होगा दशमलव के रूप में बोलेगा तो आप 2 0 काटिए, ऊपर 2 पॉइंट बैठेगा। अब बोलेगा शांत है कि अशांत है, तो हम लोग देखेंगे 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में कोई भी जब फैक्टर करेंगे तो इसके रूप में आएगा तो क्वेश्चन शांत होगा, और नहीं आएगा तो अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोला है जो एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, √2 + 5√3 और दिया हुआ है एंड √2 - 3√3। इसको क्या करना आप लोग को जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़िएगा कैसे, कुछ जोड़िएगा 2√2 होगा प्लस 5√3, अब यहाँ पे क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा 2 सेम, इधर 3√3 होगा। तो देखिए जो √2 है √2 के साथ जुटेगा, तब देखिए यहाँ क्या होगा √2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो कितना आएगा 3√2
प्लस, अब यहाँ देखिए प्लस, ये √3 है, ये भी √3 है, तो उसके साथ क्या है प्लस में, ये माइनस में, तो आपका घटेगा तो कितना आएगा 2√3। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि √5, सॉरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या 6√5 इंटू 2√5। अब इस दोनों को गुना करना है, तो गुना करना है तो क्या कीजिएगा 6√5 इंटू 2√5। अब देख रहे कि जब दोनों सेम रूट में तो मल्टीपल जाएगा, कितना होगा 6 दूनी 12। अब यह क्या रूट में मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट कितना आएगा 25, तो 12 इंटू, अब जानते हैं कि √25 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, तो 12 × 5 = 60। ये आपका हो गया आंसर। 8√15 को अब भागा दीजिए, कितना बोला क्वेश्चन में 2√3 से। देखिए ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव 9th क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। तो देखिए आप लोग इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, जिसमें देखिए आप यहाँ पे रूट है, अब √3 हम लोग जानते हैं कि बट्टा में कोई भी रूट नहीं रहता, तो आप इसको क्या कीजिएगा परिमेयकरण कीजिएगा, रेशनलाइज कीजिएगा। √3 है, यहाँ भी √3 से आप रेशनलाइज कीजिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो देखिए कीजिए। अब इसमें क्या कीजिएगा, अब बोलिए √3, अब इसमें आएगा आपका 8, अब इसके साथ रूट में तो मल्टीपल जाएगा, 15 30 45 हो जाएगा आपका इधर, और इधर आपका क्या होगा 2√3 इंटू 3 क्या आएगा √9 आएगा। आपका क्या 8√45 बट्टे इसमें क्या आएगा 2 इंटू √9 का कितना होता है 3 होता है। चलिए अब √45 हम तोड़ सकते हैं, 45 कितना बार में जाएगा 9, 3 बार में जाएगा, 3 आएगा आपका, एक इसमें शिफ्ट करेगा 3 के 3, अब इसमें एक शिफ्ट कीजिए 15, कितना आएगा 15, फिर आपका 3 से जाएगा, तो आपका क्या होगा देखिए, अब लिख सकते हैं इसको हम लोग 8√3 इंटू 3 इंटू 5 बट्टे, अब क्या होगा 3 दूना 6 होगा, 3 6 होगा। अब देखिए 8 इसमें देखिए पेयर है तो क्या करेगा 3 बाहर आएगा, हमारा बचेगा √5, और इधर क्या आएगा 6, इधर कटेगा 3 दूना 6 और इधर से कटेगा 4 दूना 8, तो आपका क्या होगा इधर 4√5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कीजिए, तो चलिए देखते हैं इसका परिमेयकरण क्या होगा। तो परिमेयकरण देखिए आप लोग जानते हैं कि नीचे अंश बटे हर, तो हम लोग किसका परिमेयकरण करते हैं हर का, हमेशा हर का करते हैं। तब क्वेश्चन में क्या है देखिए, यहाँ क्या है 2, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ क्या आएगा माइनस, तो √3 होगा, फिर इधर क्या होगा 2 माइनस √3 होगा, अब इसमें ऊपर जाएगा माइनस होगा। अब देखिए आप लोग को यहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, फॉर्मूला कौन सा a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b, और क्या होता है a माइनस b। तो देखिए ये हमें नजर आ रहा है, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा 2√3 बट्टे, अब इसका कितना होगा 4 और इसका कितना होगा 3, तो ये घट के आपका आएगा 2√3 बट इसमें घटेगा तो 1। ये हो गया आपका आंसर। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये आप लोग को 1 नंबर पूछेगा, तो इसको कैसे देखिएगा, इसमें सबसे इजी आप लोग का क्या है कि देखिए a² प्लस b का होल स्क्वायर है, तब देखिए √5 का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस b², तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू √5 और b का वैल्यू √2। चलिए इसमें देखते हैं, √5 का कितना होगा 5, √2 का कितना होगा 2, अब इसमें कितना होगा देखिए 2 तो आएगा, लेकिन रूट में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 5 दूना 10, 10 आएगा, तो आपको कितना होगा इधर जोड़िए 7 होगा। अब बोलिए प्लस इधर क्या आएगा 2√10, ये आपको हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन और बोला है, इसमें देखिए पाई क्या है, पाई क्या है बोलिए, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, तो हम लोग जानते हैं पाई क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर है, इनरेशनल नंबर है, इनरेशनल नंबर है, क्या है इनरेशनल नंबर है। देखिए 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 है, 1/3
3 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आप लोग यहां से जानते होंगे कि जब सेम एलिमेंट हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तब देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका पावर आप लोग को क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ क्या होगा 2/3 प्लस 1/3। अब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 3, यहाँ क्या होगा 2 + 1। अब जोड़िएगा तो 3/3 कट क्या आएगा, तो आपका आंसर कितना होगा 2। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और देखते हैं, आप लोगों को क्या बोला है कि 7 1/5, 7 का पावर 1/5 बटे 7 इंटू 7 का पावर 8 दिया 1/3। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये डिजिट को हम ऊपर लगेंगे तो इसका जो पावर प्लस में वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ क्या होगा 7 का पावर 1/5 इंटू, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं तो क्या होगा 7, अभी ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा आपका -1/3, -1/3। तब देखिए जो सेम एलिमेंट तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 7 का 7 लिखिए, 1/2 प्लस डालिएगा, प्लस माइनस माइनस कर देगा, 1/3 आएगा। तो 7 का एलसीएम लीजिए तो इसका एलसीएम लीजिए 15 आएगा। यहाँ कितना होगा 3 - 5, कितना होगा 3 - 5। अब घटाइएगा, इसमें घटाइएगा तो आपका क्या आएगा -2/15, -2/15। तब ये क्या होगा, नीचे आएगा। तो क्या होगा, जब इसे देखिए माइनस है तो अब क्या करेंगे, बट्टा के नीचे लिखेंगे तो 7 का पावर 2/15। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं, जैसे बोला है कि 32 का पावर दिया हुआ है 1/5, 32 का पावर दिया है 1/5। तो इसको सॉल्व करना तो देखिए हम लोग 32 को फैक्टर करेंगे। 32 को फैक्टर कीजिए 2, इधर क्या आएगा 16, इधर कितना आएगा 8, इधर कितना 4, इधर आपका 2। अब देखिए 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5। हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 और इसमें बट्टा कितना 1/5। देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 2। चलिए एक और देखते हैं, 64 का पावर दिया है 1/2। तब देखिए हम लोग जानते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 2, 8 का स्क्वायर 64 होता है और इसका क्या 1/2। देखिए रूट्स ये खत्म हो जाएगा तो आपका कितना होगा, फाइनल आंसर 2 होगा। देखिए एक और देख लेते हैं आप लोग, इसमें आप लोग को पूछेगा एक क्वेश्चन रहेगा। देखिए 9, क्या बोला 9 का पावर 3/2। तो देखिए आप लोग जानते हैं क्या सबसे इजी है, इसमें क्या बोला 3 का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू दिया, जैसे ब्रैकेट खुलेगा इंटू आएगा, 3/2, 2 कटेगा, आपका कितना आएगा 27। ये हो गया आपका आंसर। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे 2 - x स्क्वायर माइनस x। अब बोलिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, तो बोलिए इसके साथ में कुछ गुना है क्या, नहीं है तो 1 है। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कितना है 1। जिससे बाय एक और इक्वेशन देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ये हमें दिया हुआ है। अब बोलिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुना है, 2 गुना है। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है। कोई दिक्कत, इस तरह दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है, रैखिक है, बहुपद है या द्विघाती है, त्रिघाती है। तो देखिए ये क्या है, जिसका पावर 1 होगा वो रैखीय होगा, क्या होगा रैखिक होगा। जिसका पावर 2 है वो क्या होगा, द्विघात होगा। जिसका पावर 3 है वो क्या होगा, त्रिघात होगा। तो देखिए आप इसमें आप लोग छाटिए, इसका पावर कितना है 2 है, तो कौन सा होगा, द्विघात होगा, क्या होगा द्विघात। चलिए एक इक्वेशन आप, इसका पावर इस तरह दिया रहेगा। अब बोलिए इक्वेशन छाटिए, इसमें आपका क्या होगा, ये त्रिघात होगा, क्यों, क्योंकि पावर इसका 3 है, तो आपका ऑप्शन ये होगा। अब इसमें x सिर्फ ओनली x है, तो बोलिए इसका पावर कितना 1 है, तो ये कौन होगा, रैखिक होगा। ये तीनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्या बोला, बहुपद हमें दिया हुआ है, एक बहुपद दे दिया आप लोग को, क्या ये बहुपद दिया हुआ है -4x स्क्वायर
प्लस 3। अरे हमें पॉइंट क्या मान ज्ञात कीजिए, जैसे x इज इक्वल टू भी वैल्यू दिया हुआ है -1। देखिए आपका px इज इक्वल टू दिया हुआ इक्वेशन, अब इसका क्या बोला कि मान ज्ञात करना में, क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। तो देखिए x का वैल्यू कितना दिया -1, तब क्या करेंगे x का वैल्यू वहां पे पुट करते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा -1, तो आपका कितना होगा 5 इंटू एक्स के प्लेस, जहां पे x वहां क्या पुट करेंगे -1, तो -1 होगा, फिर माइनस क्या होगा माइनस 4 इंटू एक्स का पावर -1 प्लस में क्या है 3। अब बोलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5, फिर इसको क्या होगा 4, अब 1 का स्क्वायर आप भी जान रहे हैं कि 1 ही होगा, प्लस में होगा सो भी, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा -4 प्लस 3 ये आएगा। तब यहाँ कितना आएगा 5 और 4 9 होता -9 प्लस 3, अब घटाइएगा तो इसका आंसर क्या आएगा -6। अब बोलिए ये बहुपद है, बहुपद है नहीं है, तो हम लोग को पूछा कि मान ज्ञात कीजिए, तो इसका बहुपद का कितना आएगा -6, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को बोलेगा कि बहुपद है तो नहीं है, क्यों, क्योंकि जब इसमें सॉल्व करने पर 0 आता तो क्या होता, बहुपद होता, अब 0 नहीं आ रहा तो बहुपद नहीं है। इस क्या बोला क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन दिया हुआ px इज इक्वल टू आपका क्या x स्क्वायर x प्लस के दिया हुआ और इसकी स्थिति दिया हुआ x -1। अब इसे में k का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए px इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, px इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से क्या इसका वैल्यू दिया x -1 इज इक्वल टू 0, तो x क्या होगा इसमें इधर पुट कीजिएगा तो आपका क्या आएगा माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, आपका x का वैल्यू कितना निकला 1। अब इसमें क्या कीजिए पुट कीजिए, p1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा x का वैल्यू 1 का स्क्वायर फिर 1 फिर प्लस k, अब ये दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 2 और p1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे p1 का ये आपका 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 और इधर क्या होगा k, तो आप इसको इधर लाइएगा तो k इज इक्वल टू क्या इधर प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, तो आपका क्या होगा ये आपका आंसर होगा k इज इक्वल टू -2। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जितना भी सारा क्वेश्चन देखिए गुणनखंड क्या 12x स्क्वायर -7x प्लस 1 ये आपका दिया हुआ है। अब बोलिए इसको गुणनखंड करना है, तो पहला स्टेप देखिए सबसे इसमें कितना टर्म है 3 टर्म है, हमें कितना करना होता है 4 टर्म करना होता है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप में 12 फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 को फैक्टर कीजिए, यहाँ कितना 2 से जाएगा 6 आएगा, 2 से जाएगा 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इससे क्या कीजिए, हमें जैसे देखो पहला स्टेप तो ये था इसको गुना करके फैक्टर करना था, अब हमें ऐसा इसको तोड़ना है कि जिसे घटाने पर भी और जोड़ने पर भी हमें कितना चाहिए -7 आना चाहिए। तब देखिए यहाँ कितना 4 आ रहा है, 2 दूनी 4 और इधर क्या 3, जब दोनों को जोड़ेंगे 4 3 कितना होता है 7 होता है, 4 और 3 कितना होगा 7 होगा। तो बताइए इसमें क्या 7 तो आ रहा है बट इसमें क्या माइनस में रखेंगे प्लस में, वो समस्या हमें यहाँ पे क्या है माइनस में, हम दोनों को क्या रखेंगे माइनस में रखेंगे। जैसे आप लिखिए 12x स्क्वायर माइनस, आप इसमें क्या लिखिए 4x माइनस क्या लिखिए 3x, देखिए दोनों को जोड़िएगा माइनस माइनस जुड़ता है तो क्या होगा -7x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और इधर क्या +1 तो +1 उतार दीजिए। अब देखिए इसमें से आप लोग को कॉमन क्या निकल रहा है, x इसमें 2x है इसमें x है तो 1 बाहर आ जाएगा। अब देखिए 4 के टेबल में 3 भी आता है, सॉरी 4 के टेबल में 12 आता है, कितना बार में तो 4 भी यहां से कॉमन निकलेगा, तो आपके यहाँ पे बचा क्या, जैसे देखिए 4 के टेबल में 12 कितना बार में आता है 3 बार में तो 3 आएगा, यहाँ 2x था 1 बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचा x बचा, यहाँ पे ये पूरा बाहर निकल गया तो इसके प्लेस पर कितना बचा 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे कोई डिजिट हमें सेम, देखिए यहाँ पे कोई डिजिट कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो हम क्या निकाल, देखिए यहाँ पे क्या सेम हमें यहाँ डिजिट लिखना रहता है, तब देखिए यहाँ पे क्या माइनस में, लेकिन यहाँ क्या है प्लस में, नहीं आएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे -1 कॉमन निकालेंगे, तब क्या करेंगे यहाँ ब्रैकेट लगाए 3, अभी क्या प्लस को क्या करेगा माइनस करेगा। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो क्या होगा 3x -1 और आपका जो बच्चा है उसको लिख दीजिए 4x -1, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया गुणनखंड।